नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हमेशा ही आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है कि कैसे आप लोग सेहतमंद हो सकते हैं, कैसे आप लोग हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी का निदान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी जुड़ना होगा हमारे साथ। आप लोगों को भी इन नंबर्स पे कॉल करनी होगी जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। दर्शकों, कार्यक्रम लाइव है। लाइव आप सभी के साथ हकीम साहब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर हकीम साहब से आप लोग डायरेक्ट लाइव बात करना चाहते हैं, रोग संबंधी कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अतिया हब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और हिंदुस्तान के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। हकीम साहब, अगर मैं बात करूं लिवर को लेके, तो लिवर की परेशानी जो होती है वो व्यक्ति को अंदर ही अंदर मारती चली जाती है, क्योंकि या तो हम लिवर की परेशानी से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उसके लिए हम कोई ना कोई अलग रास्ता अपनाते हैं। यानी कि कोई भी हमें कह देता है कि ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, आपका लिवर चुस्त हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम दवाइयों का सेवन करने पर भी हमारा लिवर जो है कम होने की बजाय बढ़ता चला जाता है, यानी कि फैटी लिवर की शिकायत हो जाती है। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, जब से 100 साल से तकरीबन एलोपैथ हमारे जीवन में आया है और ये दुनिया की बेहतरीन दवाओं में आता है जो फौरी तौर पर फायदा करती हैं। अभी दर्द हुआ, अभी खाया, अभी गायब, 1 घंटे में फायदा कर देती हैं। अब ये दवाइयाँ, तेज दवाइयाँ, केमिकल्स और एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड और इस किस्म की दवाइयाँ जो हम 7 दिन से ज़्यादा अगर खाएंगे तो हमारी 2 चीज़ों पर आफत आती है जी, परेशानी आती है, और वो है किडनी और लीवर। बिल्कुल। होता यह है कि हमें बुखार आया और ये बुखार हमारा मलेरिया हो, डेंगू हो या कोई भी ऐसा बुखार जिसमें हमें एंटीबायोटिक तेज़ दवाएं खानी पड़ती हैं, तो ये फ़ायदा तो फ़ौरन कर देती हैं, लेकिन इनके साथ लीवर की सुरक्षा की दवाइयाँ खानी ज़रूरी होनी चाहिए। लीवर की सुरक्षा, हमें देखा कि हमें बुखार आया और बुखार से हम 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में ठीक हो गए। अब किसी को नहीं मालूम कि ये लीवर हमारा इम्प्रेस हो गया। लीवर इम्प्रेस ना हो, इसके लिए हमें यूनानी दवाएं साथ में लेनी चाहिए। किडनी की प्रॉब्लम हो तो यूनानी दवाएं साथ में लेनी चाहिए ताकि हम इम्प्रेस ना हो। इसी के साथ पहले है गाजियाबाद से गौरी शंकर जी, स्वागत है आपका। हेलो, चलिए, शायद गौरी शंकर जी का कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। आप एक बार फिर से कॉल ट्राई जरूर कीजिएगा। बात नेक्स्ट कॉलर से है, बिहार से है गौरव जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार जी, मुझे हकीम जी से जानना था। मेरा एक छोटा भाई है, वो ना सिगरेट पीने का लत लग गया। उसकी उम्र अभी 20 साल है जी, और वो अभी बहुत ज्यादा सिगरेट पीने लग गया पिछले 1 साल में। तो उसकी सिगरेट पीने की लत को मुझे छुड़वाना था, क्योंकि वो अभी इस जगह पे भी नया है, तो अभी शायद वो छोड़ सकता है। ठीक है जी। हाँ, देखिए, सिगरेट, शराब या कोई भी शौक की चीज़ हम छुड़ा नहीं सकते जब तक उसके अंदर छोड़ने की तलब ना हो। और मार्केट में लोग कहते हैं कि ये चुपचाप दे दो, ये खिला दो, वो खिला दो, तो
छूट जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अपने उन रिश्तों का एहसास दिलाइए उनको, जो भाई का रिश्ता, माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, जो भी बड़े अजीम रिश्ते हैं, बहुत सम्मानीय रिश्ते हैं, उनकी कसम दें, उनका हवाला दें और उनकी गैरत को जगाएं। अगर गैरत जाग गई तो उनका कोई भी शौक़ छूटना मुमकिन है। बिल्कुल। तो गौरव जी, आपसे कहना चाहूँगी, आपके भाई को जो लत लग गई है स्मोकिंग की, वो ठीक ज़रूर हो जाएगी। जो बातें यहाँ पे हकीम साहब ने आपको बताई हैं, बस उन बातों पे गौर फरमाइएगा। दर्शकों देखिए, आप लोग भी अपना रोग संबंधी यहाँ पे कोई भी सवाल कर सकते हैं, हकीम साहब से लाइव आप लोग बात कर सकते हैं। बस आप लोगों को फ़ोन उठाना होगा, इन नंबर्स पे कॉल करना होगा जो आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी लता जी, बताइए, सवाल करिए। मैम मुझे ना, मैंने आपके यहाँ से दवाई मंगवाई थी, काला गौनसिया और सिरका मंगवाया था। ठीक है। जैतून का। ठीक है। तो वो जैतून का सिरका तो रात में रोज 2-3 चम्मच पानी में मिला के पीती हूँ। और पर मुझे थोड़ा बाथरूम, मतलब जब जाती हूँ एक तो बाथरूम बहुत आते हैं, आधे घंटे बाद जैसे आ जाते हैं रात को 3-4 बार। और मतलब जब बाथरूम करती तो मतलब थोड़ी देर बाद तक ऐसे लगता रहता है जैसे अभी भी आएगा, थोड़ा सा आता भी है। तो इसके लिए क्या, फिर उन्होंने बोला था कि ये प्रॉब्लम ठीक होगी, पर मैं 10-12 दिन हो गए सिरका पीते हुए। देखिए, एक दवा का नाम बताता हूँ, उसे कहते हैं लाजवंती। लाजवंती ले लीजिए, 100-200 ग्राम खरीद लें, कहीं भी मिलती है, लिख लीजिए आप लाजवंती, और इसका 1 चम्मच पानी में मिला दीजिए तो ये सारे पानी को पी जाता है। लाजवंती बारीक बारीक बीज होते हैं और फिर ये पानी को पी जाते हैं, और ये फिर आप चम्मच से खा सकते हैं। वैसे डायरेक्ट नहीं खा सकते, ये मुंह में चिपकता है बहुत, इसमें लुआब होता है। या दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं और शक्कर भी मिला सकते हैं अगर शुगर नहीं है तो। ये आप कुछ दिन करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, राजस्थान से हैं विनीत कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी हकीम साहब। जय हिंद सर, बताइए। हाँ जय हिंद। हकीम साहब, एक तो थोड़ा मेरा वेट ज्यादा है, इसके हिसाब से मेरी 39 है। 39 के हिसाब से 80 किलो मेरा वजन है, और मेरे को शुगर भी है डॉक्टर साहब, और वेट भी ज्यादा है। ठीक है। हाँ देखिए, अभी से फिक्र कीजिए वेट की, और ये वेट दुश्मन है बड़ी उम्र वालों का, 40 से ज़्यादा की उम्र वालों का। यहाँ पर या तो ये शुगर कर देता है या ब्लड प्रेशर कर देता है। और वेट कम करने के बहुत नुस्खे, बहुत दवाइयाँ हैं, पूरी मार्केट भरी पड़ी है, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं भी देखिए आम आदमी हूँ, मेरा वेट बढ़ने लगा। अब मेरा ही वेट बढ़ा होगा तो कोई मुझसे वेट के लिए मशवरा भी नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, आजकल भी मैं डाइटिंग पर हूँ, बड़ी अच्छी डाइटिंग है। सुबह को 1 प्याला दाल पी लीजिए, ऑफिस जाते हैं तो 1 प्याला दाल लेकर जाइए, और कुछ नहीं। भूख लगे तो फिर वो पी लीजिए, और शाम को जितना भोजन आप करते हैं उससे आधा करिए, और बस ये करिए, ठीक है। आपका रोज़ाना 100-50 ग्राम वज़न कम होता जाएगा। प्यास लगे तो गर्म पानी पीजिए, खूब गर्म पानी पीजिए, 1 घंटा पैदल चलिए धूप में। आप याद रखेंगे मेरी सलाह को कि किसी ने मशवरा दिया था, जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं। देखिए मैं बहुत वेट मेरा 100-50 ग्राम रोज़ कम होता है, मुझे एक जगह पर जाके इसको स्टॉप करना है। दवाओं के नुकसानात भी हो सकते हैं, दवाओं से इतना फ़ायदा भी नहीं होता। हज़ारों दवाएं मैं खुद जानता हूं, लेकिन इससे अच्छी दवा जो बग़ैर दवा का इलाज है आप करें। इससे आपकी शुगर भी बहुत
कंट्रोल रहेगी। और शुगर वालों को चाहिए कि जैतून का सिरका एक बार या 2 बार खाने के बाद 3-3 चम्मच पानी में मिलाकर ज़रूर पिया करें, ताकि तमाम ज़िंदगी सेहत के साथ गुजर सके। अगले कॉलर हैं कुसुम जी, स्वागत है आपका। मैं गुजरात वडोदरा से बात कर रही हूँ। ठीक है। मेरी सास की उम्र 80 साल की है। उसको पैरों की तलवे में नस गद्दी जैसा लग रहा है। वो चलने से उसको तकलीफ, बहुत जाड़ा जाड़ा लग रहा है, इसलिए पूछना है। ठीक है डॉक्टर साहब से जी। हाँ देखिए, पहले तो बहुत ज़रूरी यह है कि आपका सम्मान किया जाए, क्योंकि आप अपनी सास का ख्याल कर रहे हैं। अक्सर फ़ोन आते हैं, लोग अपने बुज़ुर्गों का ख्याल नहीं करते, तो इसका आपको ज़रूर पुण्य मिलेगा। और एक मैं अक्सर बताता हूँ हर प्रोग्राम में, कई बार एक गोंद है जो जिसे गोंद स्याह कहते हैं, असली ख़रीद लें। 100 ग्राम भी अगर आप ख़रीद लेंगे तो ऐसे रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से नाश्ते और खाने के पश्चात दिया करें। और ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है और फ़ायदा देना भगवान की और इस गोंद की जिम्मेदारी है। आधा आधा ग्राम दीजिए, लेकिन असली ज़रूर लें, नकली बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ। और आधा आधा ग्राम से ज़्यादा खुराक न दें, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होता है और ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपकी सांस का रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, गाजियाबाद से हैं गौरी शंकर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम। जी बताइए, सवाल करिए। मैडम मेरे को शरीर में खुजली रहती है। खुजली रहती है? जी जी। कितनी आयु है और कब से है आपको? मेरे को उम्र मेरी करीब 40 के लपेट में है। ठीक है। देखिए, एक आसान नुस्खा आप कोशिश करें। अलसी ले लीजिए, 200-300 ग्राम अलसी ख़रीदें, इसको साफ़ सूफ करके हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। ये 1 चम्मच अलसी लें, 1 चम्मच में ऐसे 2-3 ग्राम, 4 ग्राम भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और खाने का जो सोडा किचन में मौजूद है आपके, ये 1 चुटकी इसमें डालें और दिन में 1 बार खा लिया करें। और पानी पिया करें गर्म 5 बार, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हमारे साथ जिस तरीके से कॉलर्स जुड़ते हैं दर्शकों, हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा हो, लेकिन उसके लिए आपको कॉपी पेन लेके भी बैठना होगा। आपको एक एक बात नोट डाउन करनी होगी, एक एक बात लिखनी होगी। अगर चूक जाते हैं कुछ भी लिखने से तो आपसे कहना चाहूँगी, खुद कोई भी नुस्खा बिल्कुल मत बनाइए। सबसे पहले आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर क्वेरी कर लीजिए, पूछ लीजिए कि नुस्खा किस प्रकार से बनाना है। बाकी आप सभी से कहना चाहूँगी, आप रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन की ऑन कर सकते हैं, वीडियो क्लिप आप लोग बना सकते हैं लाइव कार्यक्रम की, जिससे कि आप बार बार रिपीट कर करके आप अच्छे से सुन पाएं, समझ पाएं और फिर आप अच्छे से नुस्खों का सेवन कर पाएं, लाभ उठा पाएं। इसी के साथ आप सभी से कहूंगी कि लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। बात नेक्स्ट कॉलर से, स्वागत है आपका। पारुल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। कहाँ से बात कर रही हैं? जगाधरी यमुनानगर। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरी मदर इन लॉ है, 60 की एज है। ठीक है। और उनको बीपी की दिक्कत रहती है। ठीक है। देखिए, एक और बहू ने अपनी सास के लिए फ़ोन किया, मुझे बड़ी खुशी होती है। और आपकी सास के लिए एक दवा, एक सिरका के रूप में है। सिरका जैतून का आता है। जैतून का सिरका 2-2 या 3-3 छोटे चाय के चम्मच, जिसे कहते हैं टीस्पून, पानी में मिला के सुबह शाम खाने के बाद दे दिया करें। आपकी सांस का ब्लड प्रेशर लंबे अरसे में फ़ायदा होना मुमकिन है।
जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अजमेर राजस्थान से। आपका सवाल? मेरे स्लिप डिस्क है 20-22 साल से। आपकी उम्र क्या है? थायराइड भी है 59। ठीक है जी। अच्छा देखिए, सबसे पहले स्लिप डिस्क का इलाज करें, और स्लिप डिस्क का इलाज से पहले समझ लें कि स्लिप डिस्क है क्या। हमारे डिस्क जो कमर के डिस्क होते हैं यानी मन के, वो अपनी जगह से हल्के से स्लिप हो जाते हैं, जुम्बिश कर जाते हैं, हिल जाते हैं, और वो जब बहुत दिन तक इलाज ना मिले, क्योंकि आपको काफ़ी दिन हो गए, तो फिर वो साइटिका बन जाता है। कुछ रगों को दबाने लगते हैं जो टांगों में जा रही हैं हमारे, और फिर टांगों में दर्द आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें। वेस्टर्न टॉयलेट कुर्सी वाला बहुत ज़रूरी है, दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक आता है गौनसिया, इसे काला गौन भी कहते हैं आसान भाषा में। गौनसिया नकली बहुत मिलता है, असली लेना है, और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाया करें, पानी के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ। खाने के बाद, नाश्ते और खाने के बाद अगर आपने 100 ग्राम भी असली ले लिया, ये कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, तो ये आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है कोटा से राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी। जी बताइए सर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है जी, मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल में 1 महीने में 2 बार नींद लगती है, फिर नींद नहीं लगती, और मैं बीपी की गोली खाता हूँ 10 साल से। 80 mg की सुबह और 20 mg का पतला खून का सुबह। तो मैं नींद की गोली भी ले लेता हूँ 1 आधा महीना में, 20 mg की, 15 mg की, तो मेरे को नींद नहीं लगती जी। आपकी एज क्या है? हाँ जी। उम्र क्या है आपकी? उम्र 58 साल की है जी। ठीक है जी। अच्छा देखिए, चर्बी की चीज़ों से परहेज किया करें। चर्बी मेरा मतलब है एनिमल फैट से। एनिमल फैट है दूध में, घी में, मक्खन में और मीट में। और अदरक और लहसुन खूब यूज़ किया करें। और आपके दोनों रोग के लिए 3 चम्मच जैतून का सिरका पानी में मिलाएं रात के समय खाने के बाद, और पी लिया करें। ये आपके नींद के लिए और आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा नुस्खा, बहुत अच्छा तोहफा है कुदरत का। जैतून का सिरका पिया करें दिन में 2 बार, 3-3 चम्मच पानी में मिला के, छोटे टीस्पून यानी चाय के चम्मच जो होते हैं ना छोटे, वो मिला के पिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए, तो आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, आप ये नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा। दर्शकों देखिए, आप सभी को यहाँ पे मैं सावधान और सतर्क एक बात से करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को मार्केट में कोई रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है जिसका यहाँ पे जिक्र लगातार किया जा रहा है, गौनसिया, गौन मोरिंगा और जैतून का सिरका, सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि कलौंजी का नमक हो और गौनसिया हो, गौन मोरिंगा हो, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में नकली मिल रहे हैं। आप लोग नकलचियों के शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन इन सभी से आपको बचना होगा क्योंकि कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। आइए बात अगले कॉलर से कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मैडम। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद रावत है मैडम। मैं कोटा से बोल रहा हूँ। मेरी मम्मी को क्या छाले बहुत है मैडम। छाले? हाँ छाले बहुत है, पेट तक उतर गए ऐसा लगता है। अच्छा, मुंह में भी है, पेट में भी है? अभी ये ना सर, गले से ना कुछ खाया नहीं जाता है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, उनको एक तो खाना ऐसा खिलाएं जो आसानी से हजम हो जाए। और बेल पत्थर का मुरब्बा मिलता है आयुर्वेद यूनानी की दुकानों पे, जो स्टोर होते हैं मेडिकल स्टोर, तो पत्थर बेल या बेल पत्थर का मुरब्बा कहते हैं। इंग्लिश में कॉवेट कहते हैं इसे। इसके भी पीसीज होते हैं,
बेल पत्थर जब ऑफ सीजन होता है तो मिल नहीं पाती, अगर किसी को ज़रूरत हो तो बेल पत्थर का मुरब्बा खाना चाहिए। एक पीस उसका सुबह, एक शाम को अपनी मम्मी को खिलाया करें और खा के पानी पी लिया करें, आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, फरीदाबाद से है राम कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार वैद्य। जय हिंद सर, बताइए क्या सवाल है। वैसे मेरे को है ना काफी दिन से एक तो बीपी की शिकायत है, और दूसरा यह है 1-1.5 महीने से मेरे पेट में ना गैस बनती है, पेट में दर्द रहता है। ठीक है, मैंने उसके लिए दवाई भी ली है, वो एंटीबायोटिक दवाई देते हैं तो मैं आराम आ जाता है, फिर छोड़ता हूँ फिर वो हो जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, ब्लड प्रेशर और गैस, लीवर और बहुत सारी बीमारियों के लिए एक दवा, लेकिन वो डॉक्टरों का भी इलाज करें आप, लेकिन ये साथ में लें। आप देखेंगे आपको धीरे धीरे फ़ायदा शुरू होना चाहिए। जैतून का सिरका 3 चम्मच पानी में मिला के दिन में 1 बार या 2 बार नाश्ते और रात के खाने के बाद पी लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, शामली से हैं नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ईश्वर चैनल पर बात करा सकते हैं आप? जी जय हिंद, बताइए क्या सेवा है। नमस्कार जी। जी आदावर, बताइए। ये मेरी वाइफ को जी चक्कर आ रहे हैं, डेंगू हुआ था 1 महीने पहले। ठीक है, तो देखिए ऐसे देखें, चाहे तो रिकॉर्ड कर लें मेरा प्रोग्राम को। ऐसे बैठे आपकी वाइफ और ये कान इससे मिलाएं, कंधे से कान मिलाएं बार बार। ये दिन में 3 मिनट करना है, एक साथ नहीं कर पाएंगे लेकिन 1-1 मिनट करके भी 3 मिनट करेंगे तो बहुत अच्छा है। और ऐसे ऐसे पूरी तरह मोड़ें इसे, देखिए यहाँ तक आ जाती है ठोड़ी हमारी, यहाँ से मोड़ के यहाँ तक, ये भी 3 मिनट करें। अगर आपने आज से किया तो ठीक 10-12 दिन चक्कर कहाँ गए आप ढूंढते रहेंगे। आज से ही शुरू कर दीजिए, 3-3 मिनट दोनों एक्सरसाइज, और मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा कि आपकी पत्नी जल्दी अच्छी हो जाए। जोधपुर से हैं बहादुर सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जय हिंद सर। ओके, असीम साहब से बात करनी सर। जी मैं ही आपको जय हिंद बोल रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। सर मैंने मेरे कमर में दर्द था, वो नस दबी हुई थी, तो सियागुन मंगवाया था आपके वहाँ से, जो 150 ग्राम आया था जी। तो बोलते रही। हाँ सर, 100 ग्राम तो मैंने ले लिया। हाँ 100 ग्राम तो ले लिया सर, उसमें मेरे फायदा भी है काफी। जी ठीक है। और क्या सवाल है आपका, कितना फायदा है? फायदा काफी है सर मेरे, और 100 ग्राम तो ले लिया, 50 ग्राम मेरे पास पड़ा, वो मेरी वाइफ भी ले रही है, उनके भी थोड़ा तकलीफ है, तो वैसे मेरे काफी फायदा है। लेकिन अभी गर्दन में मेरे दर्द होता है। ठीक। और मेरे को नींद बहुत कम आती है, मतलब नींद आती नहीं है, तो नींद के लिए क्या करें? ठीक है सर काफी फायदा है। ठीक है। अच्छा देखिए, भगवान का शुक्र खूब करिए, और कोई बहुत ज़रूरतमंद हो तो उसका कुछ काम आ जाइए। किसी के इलाज की ज़रूरत हो, किसी का रोटी की ज़रूरत हो, जो बहुत मोहताज हो, जिसके पास नहीं हो, उसको ज़रूर थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाएं। इससे भगवान बहुत खुश होता है। ये काम ज़रूर करें। भगवान ने ही आपको फ़ायदा दिया, मैंने नहीं दिया, ना उस दवा ने दिया। जब तक भगवान से इजाज़त नहीं लेती दवा, जब तक फ़ायदा नहीं करती। तो आप अपने हिस्से का और मंगा लें, आपकी पत्नी भी खा रही है, और थोड़ा सा ले लें, तो दोनों को पूरा फ़ायदा होना चाहिए। अब रहा आपकी नींद का सवाल। नींद ज़रूर आनी चाहिए। एक इंसान को 24 घंटे में
6-7 घंटे ज़रूर नींद आनी चाहिए, नहीं तो उसके दिमाग पर असर पड़ता है। तो जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका 3-4 चम्मच एक गिलास पानी में मिला के रात के समय, जब हम लोग सोने का समय हो जाता है ना, सब लाइटें वाइटें बंद करना शुरू कर देते हैं, उस वक्त 3-4 चम्मच एक गिलास पानी मिला के जैतून का सिरका पी लिया करिए। आपकी ये दूसरी शिकायत भी ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो साहब बोल रहे हैं, गोंसिया। हाँ, गोंसिया मिल जाएगा बोलते, साइड का आराम मिल जाएगा जी। आपका सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा करिए। मेरे को साइड का 10 साल से है, तो डॉक्टर से कार्यक्रम देख रही हूँ, तो बोल रहे हैं गोंसिया मंगा लो, तो आधा ग्राम खाओगे तो साइड का दर्द ठीक हो जाएगा। जी 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 जी। हाँ, तो कितने का मिलेगा आपके यहाँ से मंगाएंगे तो? 100 ग्राम मंगाना है। अच्छा देखिए, ये एक काले गोंद को गोंसिया कहते हैं। ये नसों के, जोड़ों के, डिस्क के और बॉडी के दर्द के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये 10-12 रुपये रोज़, 13 रुपये रोज़ ज़्यादा खुराक होती है। 2 टाइम खाएंगे तो 12-13 रुपये खर्च होंगे बस। आधा ग्राम सुबह खाना है, आधा ग्राम शाम। आप 100-200 ग्राम ले लें, 10-12-13 चाहे 14 रुपये का मिले, लेकिन असली लें। और हमारे यहाँ भी मिलता है, लेकिन मुश्किल से मिलता है। मार्केट में तो फ़ौरन मिल जाएगा, नकली मिल जाएगा। ये कड़वा बहुत होता है। इसकी चने की बराबर गोलियां बना लें, काबली चने की बराबर, और सुबह शाम खाने के पश्चात खाया करें, यानी आधा ग्राम। ये 5-7 दिन के बाद थोड़ा सा फ़ायदा शुरू करता है और अपने ख़त्म होने से पहले रोगी को रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है। लेकिन याद रखें, साइटिका के मरीज़ को ऐसे कुर्सी वाला बाथरूम ज़रूर चाहिए, नहीं तो वो बार बार ठीक होता है, बार बार तकलीफ़। और जब तक ये कुर्सी वाला बाथरूम ना हो, जब तक उनको परेशानी रहती है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं, स्वागत है आपका। नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? नासिक, महाराष्ट्र से। आपका नाम? चिंतामणि हिरे। जी, आपका सवाल क्या है? मैडम, मेरा पिछले साल बाईपास हुआ। हाँ। और तो थोड़ा भी बीपी भी बढ़ गया। हाँ। और ये मेरी खा जाती है, ऐसा खुजली आती है अंगों को। ठीक, उम्र बता दीजिए अपनी। 49। ठीक है। अच्छा देखिए, ऐसे रोगी जिनको बाईपास हुआ हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, ब्लड प्रेशर हो, फालिज हो, ऐसे लोगों के लिए नुस्खा बहुत मुफीद माना जाता है। एक आता है जैतून का सिरका। ये आप 3-4 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, एक गिलास पानी में मिलाएं और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है वो उसमें मिला दें, और फिर एक गिलास रात को सोते समय पी लिया करें। आपके दोनों रोग ठीक होना मुमकिन है। तो दर्शकों देखिए, आपको जो एक नुस्खा बताया जाता है वो आपके कितने सारे रोग का निवारण हो सकता है, ये बात कभी आपने समझी है? आप खुद ये बताते हैं कि आप पहले से जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, दवाइयाँ खाते हैं ठीक हो जाते हैं, खाते हैं ठीक हो जाते हैं। अगर आप लोग नहीं खाते उन दवाइयों को तो आपका दर्द फिर से वैसी हो जाता है। तो एक परमानेंट इलाज आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं? आप ये क्यों नहीं समझते हैं जो घरेलू नुस्खे आपको बताए जाते हैं वो आपके घर में मौजूद होते हैं, बस कुछ रॉ मटेरियल का आपको इस्तेमाल करना होता है। मार्केट में नकलचियों से बचिए। मार्केट में कुछ मिल जाता है, असली नकली में पहचान करनी है, हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए। अगर हकीम साहब की कंपनी से मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए दर्शकों, क्योंकि ब्रांड नेम आप लोग समझेंगे तो ये भी समझ पाएंगे कि एक सही जगह से आप लोग मंगवा रहे हैं। हकीम साहब, आपने अपना वक्त हमें कीमती हमेशा की तरह आज भी दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, आपका भी, आपके चैनल वालों का भी बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी के लिए कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।